अच्छा जी, एक मिनट, स्क्रीन शेयर। ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया है कि हमने जब ये कोड लिख लिया, ठीक है, सिंपल इसमें हमने एक वाइल लूप लगाया है, ठीक है, और ये वाइल लूप है। वो कह रहा है ECX हमारे पास ज़ीरो था, जब तक ज़ीरो से ज़ीरो छोटा है किससे, सर्च से। सर्च क्या है हमारे पास, जो हमारे पास यूज़र ने इनपुट दिया है, EAX रजिस्टर के अंदर था, हमने सर्च में डाल दिया, ठीक है। जब तक उससे छोटा है तब तक कॉल राइट स्ट्रिंग करते रहो। राइट स्ट्रिंग से क्या मुराद है, हमने यहाँ पे ये काम किया, EDX ऑफसेट मैसेज, मैसेज हेलो था, ठीक है। राइट स्ट्रिंग क्या करता है कि EDX की वैल्यू को प्रिंट करा देता है। तो ये हर दफ़ा राइट स्ट्रिंग करता रहेगा और इंक्रीमेंट करता रहेगा ECX में, ठीक है। अब ये 0 से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये प्रिंट करता रहेगा हेलो हेलो, जब जब तक ये सर्च यानी कि 10 दिया हुआ है तो 10 टाइम्स ये चल जाएगा, तो ये एंड हो जाएगा। जब मैं इसको रन करता हूँ, आप देखेंगे कि ये मुझसे कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालता हूँ, सपोज 10, तो ये 10 टाइम्स इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे डालता हूँ सपोज 20, तो ये 20 टाइम्स इसने हेलो को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब ये जो हमने लूप लिखा है, बेसिक सा पहला टास्क था, पहला एग्जांपल थी, एक सिंगल वाइल लूप यूज हो रहा है। इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो वो पूछ ले। किसी को भी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो अभी ही पूछ ले आगे, क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो अगर किसी को कोई चीज़, कोई कॉन्सेप्ट वाइल लूप का, इसका उसका किसी का समझ नहीं आया तो वो अभी ही उसको क्लियर कर ले। और अगर आ गया समझ तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई क्यूरी नहीं आ रही, ये मतलब INC जो है जी इंक्रीमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, INC यानी कि इंक्रीमेंट। अगर आपने किसी भी वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करना है यानी कि 1 प्लस करना है उस वैल्यू में, अगर इस जैसे ECX में 0 है तो ये इंक्रीमेंट एक दफ़ा करेगा। इंक्रीमेंट का मतलब होता है +1, ठीक है। यानी कि 0 है तो 0 + 1 2 1, ठीक है। अगर इसमें पहले से 10 रखा होता मैंने, इंक्रीमेंट करता तो ये क्या हो जाता 11। तो इंक्रीमेंट यानी कि +1 करता है, और इसी तरीके से डिक्रीमेंट होता है, वो DEC होता है, ये डिक्रीमेंट। वो क्या करता है कि वो 1 माइनस करता है, ठीक है। सिंपल, अगर 10 है ठीक। तो 9 करेगा, तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये काम करता है। और किसी को कोई क्वेश्चन, ठीक है, नहीं है तो हम आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, ये हमने एक सिंगल लूप पढ़ लिया। अब हमारे पास आता है नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड वाइल लूप क्या कर रहा होता है, जिस तरीके से हमने ये एक लूप क्रिएट किया, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ज़ाहिर है आप फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप बन रहा होता है, ठीक है। लूप के अंदर एक और लूप क्रिएट हो रहा होता है। जैसे अब ये वाइल है तो इस वाइल की कंडीशन एक दफ़ा ट्रू हो गई, ठीक है, ये अंदर जाए लूप के, और फिर एक और कंडीशन मैंने देना चाह रहा हूँ कि अगर, तो वो नेस्टेड वाइल हो जाएगा। अब इस तरीके से नेस्टेड में एक से ज़ायद लूप, दो लूप, तीन लूप, चार लूप, जितने आप चाहें नेस्टेड लूप्स अंदर क्रिएट कर सकते हैं, एक के अंदर एक, दूसरे उसके अंदर एक। इस तरीके से नेस्टेड वाइल लूप काम करता है। जब आपने दो तीन ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो आगे हम जो है ऐसे आउटपुट्स क्रिएट करेंगे जिसमें हम अभी तक तो हम सिर्फ ये लेंथ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, यानी कि हमने 1 till 10 हमने हेलो प्रिंट कराया तो सिर्फ इसकी लेंथ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। अब जब हमने लेंथ के साथ साथ एक लेंथ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है और साथ साथ ब्रेथ पे भी करना है, यानी कि
उस आउटपुट की चौड़ाई पे, तो वो हम नेस्टेड के थ्रू कर रहे होंगे। अब हम ये काम किस तरह करेंगे कि नेस्टेड लूप का अच्छा सिंटैक्स अगर देखें, तो सिंटैक्स क्या है? डॉट वाइल, ठीक है, वही आपने आगे कांस्टेंट एक्सप्रेशन दिया, जैसे हमने पहले उसमें किया था, वाइल कांस्टेंट एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के बाद पहली स्टेटमेंट जो आपने दे दी उसके बाद क्या हो कि वो एक और वाइल लूप यही डॉट वाइल के कीवर्ड से स्टार्ट हो, कांस्टेंट एक्सप्रेशन आए, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स आए, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, और एंड वाइल हो जाए, यानी कि वो लूप एंड हो जाए। फिर आपने पेरेंट लूप है उसको भी एंड करवाना लाजमी है। ठीक है, बस ये इसका बेसिक सिंटेक्स है। अब हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है कि आपने अगर एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जो एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करे आउटपुट में, ठीक है, और वो हो नंबर्स में, कि 1 हो, फिर नीचे 2 3 हो, फिर उसके नीचे थर्ड लाइन पे 4 5 6 हो, तो वो उसका आउटपुट आपके पास इस तरीके का आएगा। 1 हो, फिर ये 2 2 हो, फिर 3 3, यानी कि ये 1 2 3 4 5 टिल 9 तो हो, ये इसकी लेंथ हो गई, लेकिन ब्रेथ में भी इसके काम हो रहा है। यानी कि पहले वाले में सिर्फ 1 है तो 1 होगा, 2 2 है तो 2 दफ़ा 2 होगा, 3 है तो 3 दफ़ा 3 होगा, 4 है तो 4 दफ़ा, तरीके से 8 है तो 8 दफ़ा 8, 9 है तो वो 9 दफ़ा 9। ये चीज़ हम नेस्टेड व्हाइल लूप के थ्रू प्रिंट कराएँगे, जिसमें हम पहला लूप क्रिएट करेंगे जो कि कंडीशन सिर्फ ये ट्रू चेक करे कि ये लेंथ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और सेकंड जो उसकी इंटरनल लूप होगा वो हर दफ़ा उसकी ब्रेथ को काउंट करेगा। तो सिंपल सा काम होगा, इतना कोई इसमें इशू नहीं होगा। आप लोगों को करके दिखा देता हूँ ये किस तरीके से काम करेगा। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि वही, अच्छा, इसको गौर से आप लोग देखते रहें ये क्या काम हो रहा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इंक्लूड हमने ऊपर किया हुआ है सबसे ऊपर, ठीक है, उसके बाद हम क्योंकि नेस्टेड क्रिएट करना है हमने, तो पहले डॉट डेटा सेगमेंट क्रिएट करेंगे वही, ठीक है, उसके अंदर हम एक मैसेज क्रिएट कर देंगे बाइट टाइप का, ठीक है, उसके अंदर हम कहेंगे यूज़र को कि एक नंबर एंटर करो, यूज़र से इनपुट लेना है हमने, ठीक है, और कहेंगे कि एक नंबर एंटर करो, ठीक है, और जो भी हमने नंबर जितने टाइम्स प्रिंट कराना है वो एंटर कर देगा। लाइन को हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि एक नंबर 1 होगा हमारे पास, ये अभी हम आगे यूज़ करेंगे, वो डी-वर्ड होगा, अनइनिशियलाइज़ रखेंगे। ये आगे आप लोगों को समझ आ जाएँगे कि ये हमने ये कीवर्ड्स हमने क्यों लिए हैं, ये स्टोरेजेस हमने क्यों लिए हैं। अच्छा, नंबर 1 हमारा डी-वर्ड होगा, आंसर के टाइम नाम का ले लेते हैं, वो भी डी-वर्ड होगा, ठीक है। फिर हम ये डॉट कोड सेगमेंट पे आ जाएँगे। कोड सेगमेंट में हम क्या करेंगे, मेन प्रोक के अंदर हम क्या करेंगे कि मूव कर दो भाई, EDX कॉमा, ज़ाहिर है हमें पहले यूज़र से इनपुट लेना है, ऑफसेट मैसेज मैसेज, ठीक है, और इसको प्रिंट करा दो ऑल, और रीड इंटीजर कर दो, ठीक है, और मूव कर दो, जो भी रीड इंटीजर होके आएगा उसको मूव क्या कहाँ करवाना है, नंबर 1 जो हमने ऊपर लिया है, नंबर 1 के अंदर आवाज निश्चित है। आवाज़ निश्ता आ रही है, अच्छा,
तो आप अपना इंटरनेट सही करवाएं। अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही ना तो आप अपना इंटरनेट सही करवाएं, आवाज़ आपको आएगी। मुझे भी आपकी आवाज़ बार बार चली सर जा रही आपकी आवाज आ रही है जा रही है हल्की मिसिंग हो हल्की रही हो है। रही है सर। अच्छा, एक मिनट। सर आपकी साइड मसला है सर। अगर इंटरनेट अच्छा है। अभी बताएं, अभी आप लोगों को आवाज़ आ रही है क्लियर? जी, अभी आवाज़ आ रही है आप लोगों को या अभी भी नहीं आ रही? ठीक है। अच्छा, जहाँ पर नहीं आ रही हो आवाज़ तो उस वक्त आप लोग बता दीजिएगा। अच्छा, हमने क्या किया कि हमारे पास यूज़र से हमने इनपुट ले लिया, ठीक है। यूज़र से इनपुट लेने के बाद हमने उसका जो भी इनपुट आया वो हमने नंबर 1 के अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है। यूज़र से इनपुट हमारा EAX रजिस्टर में आता है, उसको हमने नंबर 1 में स्टोर करवा दिया। फिर क्या किया है, मूव किया है हमने ECX। अच्छा, ये अब हम जो है ना लूप की कहानी शुरू होगी। अब हम ECX रजिस्टर जो हमारे पास काउंटर होता है उसके अंदर लेंथ का काम करेंगे, तो उसको हमने 0 कर दिया और मूव कर दिया है। ये भी आप लोगों को आगे समझ आएगा कि क्यों किया है। EBX के अंदर 1, ठीक है। अब हमारा वाइल लूप स्टार्ट रन करेंगे, ठीक है। नेस्टेड वाइल है तो इसको ज़रा ध्यान से देखें, ठीक है। अच्छा, हमने पहले तो 1 10 9 प्रिंट कराना है, और 1 पे एक दफ़ा हो, 2 पे 2 दफ़ा हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो हम डॉट वाइल की कंडीशन लगाते हैं कि डॉट वाइल के अंदर आपके पास ECX रजिस्टर जो हमने 0 दिया है वो जब तक छोटा है नंबर 1 से तब तक ये चले, यानी कि 0 से स्टार्ट हो और कहाँ तक चलेगा, ये नंबर 1 यूज़र ने इनपुट दिया, ठीक है। यानी कि उसने 10 दे दिया तो 10 टाइम्स चल जाएगा, तो ये यहाँ तक चले, ठीक है। और इसमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो, मूव कर दें EAX रजिस्टर के अंदर सर आपकी आवाज फिर चली गई। यार मैं कुछ स्लो बोल रहा हूँ इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। एक मिनट। सर वॉइस कैंसिलेशन है, एक मिनट। नहीं, वॉइस कैंसिलेशन नहीं है। सर एक आपकी मिनट। आवाज आ रही होती है, अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर दोबारा आने लग जाता अच्छा, सर चलते चलते इतनी स्लो हो जाती है कि आप सुन नहीं पाते। अच्छा, मतलब वीडियो तो आ रही है ना, ऑडियो नहीं आ रहा। वीडियो में तो समझ आ रहा है, ऑडियो अगर नहीं भी आ रहा तो एक मिनट। ऑडियो क्यों नहीं आ रहा? ऑडियो अभी आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया है कि पहले भी आ रहा था लेकिन चलते चलते स्लो हो जाता है। अच्छा, अच्छा मूव कर दिया हमने EAX रजिस्टर के अंदर ECX रजिस्टर, ठीक है। ECX में क्या है, 0 है, वो 0 इसमें चला गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मूव कर दें EBX के अंदर 1, कि ये फर्स्ट टाइम चलना है, ठीक है। ये हमने लेंथ इसकी अभी लेंथ के ऊपर काम हुआ है, ये अभी आप लोगों को आगे समझ आएगा कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। एक दफ़ा पहले मैं कंप्लीट कोड लिख देता हूँ, फिर आप लोगों को इसको ड्राई रन करके या एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मुझे सिर्फ मैं कोड लिख देता हूँ, ठीक है। उसमें आप लोगों को आवाज़ की ज़रूरत भी नहीं होगी।
है डेसिमल हो और इंक्रीमेंट हो जाए EBX के अंदर, ठीक है, ये चलेगा एक दफ़ा, और NY हो जाए, ठीक है, और फिर क्या हो, अच्छा एक दफ़ा हो गया, फिर नेक्स्ट लाइन तो क्लियर स्क्रीन हो, ठीक है, और CRLF क्लियर स्क्रीन हो, ठीक है, क्लियर स्क्रीन होने के बाद हमारे पास वापस उस अपर लूप में आए और इंक्रीमेंट कर दे ECX के अंदर, ठीक है, और उसको भी यहाँ पे डॉट एंड वाइल कर दें, ठीक है, एंड वाइल करने के बाद दोबारा क्लियर स्क्रीन करें, नेक्स्ट लाइन बंद करें, एग्जिट करें, ये एक दफ़ा मैं पहले इसको रन करके देख लूँ कि आउटपुट इसका सही आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये किस तरीके से काम कर रहा है। अभी सब बताएं कि अभी आप लोगों को आवाज़ आ रही है क्लियर? ये सर अभी तो क्लियर आ रही है। ठीक है। अच्छा देखें, हो ये रहा है कि आपके ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है, ये कोड है। अब इसके अंदर यहाँ पे जो हमने काम किया, ये तो हमने सिर्फ यूज़र से इनपुट लिया है, ठीक है। यूज़र से इनपुट लेने का से क्या मुराद है कि हमने EDX के अंदर हमें पता है भाई प्रिंट करवाते हैं, उसको प्रिंट हमने राइट स्ट्रिंग किया, रीड इंटीजर किया, और जो भी वैल्यू EAX रजिस्टर में आई उसको हमने हाँ एक बार पूरा कोड ही समझा रहा हूँ। पूरा कोड ये है कि भाई आवाज़ सही नहीं आ रही आपकी। अच्छा नहीं सर, जी, आ रही है आपको? इधर तो सही आ रही है। यस सर। ठीक है, फिर जिसको अगर ऐसा एक आध बंदे को नहीं आ रही तो वो इंटरनेट का उसका हो सकता है, कभी कभार इंटरनेट की वजह से भी हो जाता है। खैर अच्छा, होगा ये कि आपका यहाँ पे जो पहले ये यहाँ पे जो है ना, हमने इनपुट ले लिया यूज़र से, जो इनपुट आता है वो हमारे पास हमें पता है यूज़र इनपुट EAX रजिस्टर में आता है, उसको हमने दूसरे एक नंबर 1 के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। नंबर 1 में स्टोर करने के बाद हमने क्या किया कि अब हमने 2 वैल्यूज़ ले लिए ताकि हम कोई भी लूप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। ECX में हमने 0 रख दिया, 0 से इनिशियलाइज़ किया, और EBX को हमने किया 1 से, ठीक है। अब ये ज़ाहिर है 0 से स्टार्ट होगा तो ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। पहला आउटर लूप स्टार्ट होगा, आउटर लूप हमारा ये देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये कीवर्ड, ये इसकी कंडीशन कि ECX जब तक नंबर 1 से छोटा है, और ये इसकी सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स हैं, और बाकी ये स्टेटमेंट है यहाँ पे एंड। और ये सेकंड जो इंटरनल नेस्टेड लूप है वो ये है। अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, जब तक ECX यानी कि 0 छोटा है 1 नंबर 1, यानी कि अगर मैंने 10 दिया है तो 10 से छोटा है, हाँ फर्स्ट टाइम इसने चेक किया 10 से छोटा है, तो क्या करो EAX रजिस्टर के अंदर ECX दे दो यानी कि 0, ठीक है, और 0 देने के बाद EBX में 1 कर दिया, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास EAX रजिस्टर में 0 है, जब 0 है तो इसने यहाँ पे चेक किया कि EBX यूके 1 है, 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो यहाँ पे इसने इसको रन ही नहीं किया, क्लियर स्क्रीन किया, इंक्रीमेंट किया ECX के अंदर, और उसके बाद वापस इधर चला गया। तो जब सिर्फ क्लियर स्क्रीन कर दिया तो यहाँ पे आपने देखा आउटपुट के बाद एक लाइन का ब्रेक आ गया, ठीक है, इसीलिए हमने 0 से स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे जब ECX में 0 था, यहाँ इंक्रीमेंट हो गया 1 हो गया, जब 1 पे आया 1 इज़ लेस देन नंबर 1, हाँ 10 है यहाँ पे, तो 10 से 1 छोटा है, ठीक है। यहाँ पे 1 को हमने EAX में आ गया, ठीक है, और EBX में वो ये है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, चेक किया कि 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू EBX, यानी कि 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, तो भाई लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स है, तो ये चीज़ रन होगी कि ये कॉल राइट डेसिमल, ठीक है। एक दफ़ा राइट हुआ 1, ठीक है, ये कौन सा आ गया, ये 1 राइट हो गया। उसके बाद
1 को दूसरी दफ़ा राइट करना है उसी लाइन में या नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा EBX में, ठीक है, वापस जाएगा, ये चेक करेगा EBX 2 हो गया है, तो 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 नहीं है, तो यहाँ से ये लाइन ब्रेक हो जाएगी, पहले में एक ही प्रिंट करेगा, ठीक है। कॉल CRLF से क्या होगा, लाइन ब्रेक होगी, सेकंड लाइन में आएगा इंक्रीमेंट ECX में अभी 1 था, तो 1 के बजाय 2 हो गया, जब 2 हुआ तो ये वापस यहाँ आया, 2 इज़ लेस देन 10, हाँ 2 इज़ लेस देन 10, फिर इसने क्या किया, 2 को EAX में रख दिया और EBX में वापस 1 किया, अब 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2, हाँ 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2, तो क्या करेगा, कॉल राइट डेसिमल 2 एक दफ़ा प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा EBX में, EBX जो कि 1 था, ठीक है, और ECX 2 था, तो EBX भी 2 हो जाएगा, फिर ये वापस आके चेक करेगा, हाँ EBX इज 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल्स है, फिर इसलिए एक दफ़ा और राइट डेसिमल करेगा, तो ये पहले के बाद दूसरा 2 भी प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा 3, तो फिर यहाँ जाके देखेगा 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 नहीं है, यहाँ से लाइन ब्रेक, ठीक है, ये लाइन ब्रेक इंक्रीमेंट हुआ ECX में 2 था, इंक्रीमेंट होने के बाद 3 हो गया, 3 होके वापस यहाँ पर आया, 3 इज लेस देन 10, हाँ 3 इज लेस देन 10, ये इसने चेक किया, ठीक है, अब ये EAX के अंदर 3 आ गया, EBX में 1 है, अच्छा अब यहाँ चेक किया कि 1 इज लेस देन 3, तो ये अब 3 दफ़ा चलेगा और ये 3 प्रिंट करेगा, इसी तरीके से इंक्रीमेंट होगा, फिर ये 4 टाइम्स चलेगा, फिर 5 टाइम्स करते करते ये 1 till 9 प्रिंट हो जाएगा, तो अच्छा, ये चीज़ है। पहले ये हो रहा था कि ये 1 till 9 चल रहा था, क्योंकि मैंने आउटर जो इसकी लेंथ थी उसकी लेंथ के अंदर लेस देन पे रखा हुआ था, तो वो जब तक लेस था यानी कि 10 से लेस है तब तक चलेगा, यानी कि 10 इक्वल हो गया तो वो लूप ब्रेक हो रहा था, तो ये 10 तक चलेगा, 9 दफ़ा ये प्रिंट किया, उसके बाद ने 10 की, तो ये थोड़ा सा लग भी पिरामिड नहीं रहा, या वो इसके अंदर किसी को कोई इशू है तो वो बता दे, ये टास्क जो हमने अभी किया है, ठीक है, इस नेस्टेड वाइल लूप का, इसको हमने ड्राई रन करके भी देखा है हर वैल्यू के ऊपर किस तरीके से काम हो रहा है, पहला वाइल लूप किस तरीके से चल रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, और सेकंड वाइल लूप जो है वो इंटरनल वो ब्रेथ के ऊपर काम कर रहा है, लिख भी दूँ कॉमेंट्स में भाई, working on the length of the triangle for this while loop working on the breadth of the triangle, ठीक है, तो ये नेस्टेड वाइल इस तरीके से काम कर रहा होता है। अब आप चाहें कि मैं इसमें और कोई थर्ड डायमेंशन भी लगाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी कोई नेस्टेड वाइल लगा दूँ, एक और वाइल लगा दूँ लूप, तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये जितनी बस नेस्टेड वाइल का कॉन्सेप्ट यही है कि आपने जो है इस तरीके से कंडीशन क्रिएट करनी है, ठीक है। आप अगर चाह रहे हैं कि मैं जो है वो सपोज एक मिनट,
ये नेस्टेड वाइल इस तरीके से काम कर रहा है। ये सबको समझ आ गया किस तरीके से काम हो रहा है? ये पिरामिड किस तरीके से क्रिएट हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अंदर किसी को कोई इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई रजिस्टर की वैल्यू समझ नहीं आई, कोई चाह रहा है कि हम दोबारा ट्राई रन करके देख लें, अ, ये क्या किस तरीके से ये खिचड़ी पक रही है वाइल के अंदर, वाइल क्या हो रहा है। किसी को कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई है तो वो अभी ही पूछ ले, क्योंकि आगे जो है वो आप लोगों के टास्क आएंगे। अच्छा, क्लियर है, ठीक है, गुड। अच्छा, हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं, 1 मिनट वेट करें आप लोग। अच्छा, एक बात बताएं, अगर मैंने इस तरीके का आउटपुट क्रिएट करना है, सपोज इस तरीके का आउटपुट क्रिएट करना है, ये आप लोगों को शो हो रहा है आउटपुट? यस सर, श्योर है। ठीक है। अच्छा, आप लोग जो हैं लैपटॉप्स के ऊपर होंगे मेरे ख्याल से, तो ये मुझे बताएं कि ये जैसे हमने अभी ये एक आउटपुट क्रिएट किया है, अ, ये, ठीक है, काम इसमें भी यही हो रहा है और इसमें भी सेम हो रहा है। अगर मैंने ये काम करना है कि मैं 1 प्रिंट करूँ सेकंड टाइम पे, ये चलो यहाँ पे अगर ये 3 कर रहा है, इसको भी अगर हम इस चीज़ को ख़त्म कर दें, ये 3 नहीं हो, सेकंड टाइम में ये 2 दफ़ा स्टैटिक प्रिंट करे, थर्ड में ये 3 टाइम्स 3 प्रिंट करे, 4 में ये 4 टाइम्स स्टैटिक्स, मतलब कि ये सिर्फ ऑड नंबर्स को शो करे और इवन नंबर्स जो हैं उनके ऊपर ये स्टैटिक्स शो करे। तो ये करना अगर हो तो ये हम किस तरीके से करेंगे? इसमें कितने वाइल लूप्स लगेंगे या कितने नेस्टेड लूप्स लगेंगे? ये कोई मुझे बता सकता है? सर इसमें 4 लगेंगे। 4 इसके लगेंगे। अंदर इसके अंदर भी लगेंगे। सोच लें आप लोग एक दफ़ा, 2 मिनट्स का ठीक टाइम है। दे रहा हूँ, इसको आप लोग सोचें ज़रा कि इसमें कितने लगेंगे, ठीक है? अभी हमने एक लास्ट एक एग्जांपल भी अभी करके देखी है, उस हिसाब से आप लोग सोचें कि इसमें भी वही 2 लूप्स के अंदर काम हो जाएगा, या इसमें कोई एक लूप में काम होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, कितने वो लूप्स लगेंगे, कितने वाइल लगेंगे या कितने नेस्टेड वाइल लगेंगे? सर शायद एक नेस्टेड वन लगेगा और इफ की कंडीशन लगेगी, अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट। अच्छा, 1 मिनट। अच्छा, जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि 3 वाइल लूप लगेंगे, ठीक है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमारे पास बिल्कुल 3 वाइल लूप्स लगेंगे। ज़ाहिर है एक तो लगेगा इसकी लेंथ पे, ठीक है, एक ब्रेथ पे लगेगा, एक किस चीज़ की ब्रेथ पे लगेगा, एक लगेगा इसकी जो नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं इसकी ब्रेथ पे, और सेकंड लगेगा स्टेरिक्स की ब्रेथ के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब अच्छा, जो बच्चा कह रहा था कि इफ़ की स्टेटमेंट लगेंगी, तो अच्छा हो करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इफ़ की ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी बड़ी आसानी से ये काम हो जाएगा। अच्छा, अब आपका आज की जो लैब है ना, इसके अंदर ये लैब टास्क है, क्लास टास्क है कि जिस स्टूडेंट ने ये आउटपुट प्रिंट कर लिया, ठीक है, ये वाला, अभी हमारा नेक्स्ट आज ही आप लोगों का एक असाइनमेंट, आप लोगों के डिफरेंट कोर्सेज के असाइनमेंट्स वगैरह अपलोड हुए होंगे, और इसलिए मैंने आप लोगों को जान के थोड़ा सा टाइम अभी बीच में दे दिया है, ताकि आप लोगों के अभी तक असाइनमेंट अपलोड नहीं किए,
ताकि आप लोग डिफरेंट असाइनमेंट्स जो हैं वो करके फारिग हों। पर जो मैं आप लोगों को असाइनमेंट अपलोड करूँगा वो काफ़ी ईजी असाइनमेंट होगा, हमारी लैब से ही रिलेटेड होगा, तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। अच्छा, वो होगा 10 मार्क्स का असाइनमेंट, ठीक है? तो 10 मार्क्स का असाइनमेंट होगा, उसमें आपके पास मिनिमम 10 डेज़ भी गिवन होंगे। 10 डेज़ होंगे उसको करने के लिए, आप लोग चाहें तो उसको 1 दिन में भी कर लें, 1 घंटे में भी कर लें आप लोग चाहें, लेकिन उसके लिए 10 डेज़ का आपके पास टाइम होगा। अब बात ये है कि आज हमने ये 2 सिर्फ व्हाइल लूप और नेस्टेड व्हाइल लूप पढ़ा। अगर कोई स्टूडेंट मुझे आज लैब के टाइमिंग के अंदर ही ये जो हमने ये आउटपुट है, इसको मुझे क्रिएट करके दे देगा, तो उसके जो असाइनमेंट होगा, उसके अंदर उसके पूरे मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है? अच्छा, इसके लिए मैं आपको जो है तकरीबन 9:40 हो रहे हैं ना, तो मैं आपको 15 मिनट्स का टाइम दूंगा, या 15 भी आप छोड़ें, मैं 20 मिनट्स का आपको टाइम दूंगा। ठीक है? 20 मिनट्स के अंदर जो स्टूडेंट ये आउटपुट प्रिंट कर देगा, तो उसको, और जो सबसे पहले करेगा, ये भी इसमें वो है, टाइमिंग शो कर। आउटपुट आउटपुट प्रिंट करना जो है ना, वो ये है कि जो कोड भेज सबसे दे। सबसे पहले आउटपुट प्रिंट करके और उसका कोड चैट के अंदर शेयर कर देगा, ठीक है, और वो सही रनिंग कोड होगा, इधर उधर से उठाया हुआ नहीं होगा, उसको जो है 10 मार्क्स मिल जाएंगे। 20 मिनट्स का आपके पास टाइम है, 9:40 हो रहे हैं, ठीक है? सर और आपने जो कोड हमें दे देना, जी, जो आपने भी कोड करे हैं, हाँ हाँ, वो आप लोगों के पास ये मैं ये दे देता हूँ। चैट में दे देना। ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ठीक है? इसको आप देख चैट लें, में ठीक है? ये तो टाइप करना पड़ेगा ना, अब इतनी तो मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है? ये सर जिसने बता। आउटपुट, एक मिनट, ये आउटपुट जिसने क्रिएट कर दिया, उसको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। 9:40 हो रहे हैं, और 10 बजे जो है, अच्छा, जो स्टूडेंट चाह रहा है कि मुझे, मैं अपना असाइनमेंट करके 10 मार्क्स लूँगा, वो कोई मसला नहीं है, वो आराम से जाए, उसके पास अभी 20 मिनट्स की ब्रेक है, ब्रेक को एंजॉय करे, और ब्रेक के बाद दोबारा से ज्वाइन हो जाए, ठीक है? और 10 पे हम 10 बजे हम दोबारा से इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ब्रेक में अगर किसी ने ये टास्क कर लिया, उसको, और जो पहला बच्चा होगा, सेकंड वाला नहीं, सेकंड वालों को नहीं होगा, जो पहला होगा उसको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप लोगों का अभी टाइम स्टार्ट हो गया है, आप लोग करना स्टार्ट कर दें, फिर 10 के 1 मिनट बाद भी होगा तो उसकी चीज़ कंसिडर नहीं होगी। 10 तक का आपके पास टाइम है, अगर आप कर सकते हैं तो 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे पहले असाइनमेंट के। ठीक है? चलें, ये टाइम आपका स्टार्ट हो गया है, अब आप लोग स्टार्ट करें, ठीक है? सर ऊपर करिएगा डेटा वाले सेक्शन में।